हेलो फ्रेंड्स। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है, शॉर्ट टर्म व्यू हमारा बुलिश है, लॉन्ग टर्म व्यू हमारा बेरिश है, इंट्राडे में हम सी लेते हैं, यहाँ पे हम आवरली और डेली चार्ट में कहते हैं कि बेरिश ही व्यू रखना है। तो एक्चुअली अब ये कंडीशन में करना क्या है जब मार्केट 2.6% ऊपर चला गया। तो ये सबके दिल में, दिमाग में, जहन में कन्फ्यूजन होगा कि आगे करना क्या है। और यही कन्फ्यूजन को हम आज सॉल्व करेंगे, जहाँ पे मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए, यानी कि डेली और वीकली चार्ट में, और शॉर्ट टर्म में क्या होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो एंड तक देखना, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। सिर्फ मैं इतना ही चाहता हूँ कि आपको टाइम फ्रेम्स का आइडिया आना चाहिए, यानी कि 1 आवर 10 मिनट्स, 2 या 3 दिन वाले टाइम फ्रेम होते हैं। डेली जो एनालिसिस करते हैं वो 1 या 2 या 3 हफ्ते के लिए उसमें अच्छा खासा हम कैच कर पाते हैं। और वीकली जो रहता है डेफिनेटली इट इज़ फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स। तो ये टाइम फ्रेम आपको हमेशा याद रखना है। और जो जो कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम में एनालिसिस करूँगा वो रिलेशन से आपको अपना ट्रेड करना है। इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर आप वीकली एनालिसिस देख रहे हो, या अगर आप वीकली टाइम में ट्रेड करना चाहते हो, यानी कि कॉल या पुट निफ्टी का लिया है, और आप वीकली स्ट्राइक प्राइस, वीकली जो एक्सपायरी है उस पर आप ध्यान दे रहे हो, तो यहाँ पे मैं कहूँगा आपको आवरली चार्ट्स देखने हैं। और अगर आपको इंट्राडे करना है तो डेफिनेटली 10 मिनट्स चार्ट देखने हैं, राइट। और अगर आप मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड करना चाहते हो तो आप डेली चार्ट्स भी देख सकते हो। वीकली कब आप यूज़ कर सकते हो? जब आप कोई हेजिंग स्ट्रैटेजी करते हो, तो वहाँ पे मैं कहूँगा आप वीकली टाइम फ्रेम भी कभी कभी, या लॉन्ग टर्म ऑप्शंस जो रहते हैं 6 6 महीने के, 7 7 महीने के एक्सपायरी के लिए, वहाँ पे आप डेफिनेटली ये देख सकते हो। कभी कभी निफ्टी के लॉन्ग टर्म ऑप्शंस बहुत बढ़िया चलते हैं। फ़िलहाल अब ये एक कंडीशन आता है कि आप एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन का भी देख सकते हो। वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बट लेट अस गेट फर्स्ट टू द टॉपिक। एंड यहाँ पे what we are going to do is we are going to analyze nifty in short term and long term. शॉर्ट टर्म का मतलब है कि अगले 3 4 दिनों के लिए 10 मिनट्स का एनालिसिस नहीं करूँगा, कल भी नहीं किया था। बट टेलीग्राम चैनल पे अगर आप देखोगे प्रॉपरली हम लेवल्स और सब कुछ देते हैं। आज भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का कॉल का एनालिसिस किया था, इट वर्क फैंटास्टिक। बट यहाँ पे हम लोग 2 या 3 दिन के लिए, और डेली का जो है वो 2 या 3 हफ्ते के लिए हम एनालिसिस करने वाले हैं। आइए झट से चलते हैं। बट उसके पहले जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोनिया, आई एम सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे मैं आपको कुछ भी टिप्स नहीं दे रहा हूँ, एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली करना, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक, कंसेप्ट, टेबल आपको समझ में आएंगे। बेल बटन को हिट करना। अगर स्टॉक मार्केट के बहुत सारे फ्री कोर्सेज चाहिए तो तुषार घोने ऐप ज्वाइन करना, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इंट्राडे का एनालिसिस सही चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए झट से चलते हैं, क्या करना चाहिए निफ्टी के बारे में वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे हो क्या रहा है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप अगर आपको RSI आता है तो डेफिनेटली RSI के साथ देखना, क्योंकि आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का कंसेप्ट पता चलेगा। मैं RSI नहीं दिखाऊंगा आपको, ये आपके लिए होमवर्क है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि लास्ट टाइम ये मूव थी और यहाँ तक चला गया था। अब अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट ये 2 कैंडल की मूव है, ओके, ये बड़ी मूव है बहुत। तो जिस हिसाब से, और एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे ऑलमोस्ट मारी बुजू की तरह है जो यहाँ पे भी थी। तो सबसे पहले मुझे क्या पता चल रहा है, सबसे मुझे पता चल रहा है कि कल का दिन भी अच्छा जाने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कैंडल स्टिक कह रही है। और अगर समझो कल का दिन ज़रा भी ख़राब गया, या
यहाँ पे देखो लास्ट टाइम कैसे हुआ था, स्ट्रेट अवे एक बड़ी कैंडल कल के दिन में आनी चाहिए। सो ऑल ऑफ यू पीपल शुड बी रियली एक्सपेक्टिंग कल के दिन में कि मार्केट 16,439 तक जाना ही चाहिए कल के दिन में। दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। क्यों? क्योंकि अगर गया तो ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ अच्छी खासी रैली बन जाए एटलीस्ट ये लेवल तक 17,300 तक। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट कंसेप्ट। अब क्योंकि एक डायरेक्शन में मार्केट निकल पड़ा है तो अब मार्केट नहीं कह सकता है कि मैं वापस नीचे आऊँगा फिर टाइम पास करूँगा, नहीं। अभी अगर इतनी बड़ी कैंडल हुई है तो इसका जो फॉलो ऑन रहना चाहिए यहाँ तक जाने के लिए क्या रहना चाहिए, कल के दिन में 16,439 के आसपास मार्केट क्लोज होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, ध्यान देना। ओके, और मैं क्या इसमें कह सकता हूँ, कल के दिन में अगर समझो मार्केट कुछ इस तरीके से भी क्लोज हुआ ना तो रेड होना ही नहीं चाहिए क्लोज। अगर 16K पे भी मार्केट आ गया इट इज़ बेरिशनेस, पूरा फुस हो गया, फिर वापस ऐसे ऐसे करके नीचे जाएगा। ओके, तो अब क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल है 16K आना नॉट गुड फॉर मार्केट। इमीडिएटली समझ जाना कि रिवर्सल है और फिर वापस थोड़ा थोड़ा, आपने बहुत बार देखा रहेगा ये कैंडल बनती जाती है और नेक्स्ट नीचे गिर जाता है। तो बेस्ट थिंग व्हाट कैन हैपन, एटलीस्ट यहाँ तक जाने के लिए 16,439 कल आना चाहिए, वहाँ पे जाके मार्केट रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। तो ये डेली चार्ट हो गया। एंड फॉर टुमारो आई एम बुलिश, आई एम सुपर बुलिश। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट्स हमेशा ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास जब तक कोई डेटा नहीं रहता है मैं बिल्कुल बुलिश नहीं रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कंसेप्ट्स हमेशा ये कहते हैं, ये भी देखो बड़ी गई, उसके बाद में ये हुआ, वापस देखेंगे ये बार बार आपको ये कंसेप्ट दिखेगा। ओके, ये देखो बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद फॉलो ऑन मिला, तो बड़ी कैंडल बनी, फॉलो ऑन मिला। तो नॉर्मली अगर एक बड़ी कैंडल बनी है तो उसको फॉलो ऑन मिलता ही मिलता है। ये देखो अगर ऐसे कुछ हुआ, क्यों मैं कह रहा हूँ कि अब उसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ध्यान से देना, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, अगर ऐसे हुआ ना तो देखो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ, ना ही कि मैं जस्ट हवे में मुझे लग रहा है। क्योंकि आप ऑब्जर्व करना होमवर्क में, ये यहाँ पे जो भी है ऑब्जर्व करना, अगर इतनी पावरफुल कैंडल बनी है तो उसको डेफिनेटली फॉलो ऑन मिलना चाहिए। अब आवरली में देखेंगे, और आवरली में मैंने कल कहा था, ध्यान दे के सुनना क्या कहा था, और मैं डेफिनेटली आपको अभी घुमा फिरा के नहीं कहूँगा। मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम, देखो यहाँ पे ऊपर चला गया, नीचे आ गया, और यहाँ से ही इट डिडेंट गो अबाउट दिस, नीचे चला गया। कल का एपिसोड देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। और देखो इतने बड़े मूव के बाद इतना तो साइड मूवमेंट बनता है, राइट। अभी इतने बड़े मूव के बाद इतना तो साइड मूवमेंट बन सकता है। तो मुझे अब क्या देखना है, मुझे आपको ये लेवल ठीक से एक्सप्लेन करना है। ये तो लास्ट टाइम था, आप देख सकते हो आवरली चार्ट में। अब मेरा काम है आपको ये ठीक से एक्सप्लेन करना। अब यहाँ पे देखोगे ना, वेरी वेरी क्रिटिकल चीज़ आ गई है, इसके लिए मैं थोड़ा सा थम के संभल के एनालिसिस कर रहा हूँ। अब ये देखो, ये वेव का स्टार्ट पॉइंट है, ओके, ये वेव का एंड पॉइंट है, ओके, ये एक हो गया। अब यहाँ पे देखोगे कंटिन्यूसली डाउन, तो ये इतना बड़ी बात नहीं है आज ये जो अप हो गया है, क्योंकि देखो लास्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है, बेरिश साइड भी हुआ है, बुलिश साइड भी हुआ है। ओके, सो देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट दिस मूव, बट व्हेन देयर विल बी ग्रेट अबाउट दिस मूव, ये भी मैं बताता हूँ, ध्यान दे के सुनना। अब यहाँ पे क्या होगा ना, आपको दो चीज़ काम में आएगी। पहले क्या आएगी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ओके, ये सेकंड आएगी, और पहला सिंपल प्राइस पैटर्न।
आप इमीडिएटली बता सकते हो कि वेव आगे जाएगी या नहीं जाएगी। अब ये कैसे काम आएगी, ध्यान से देखना। यहाँ से डबल बॉटम फॉर्म हुआ था, ये बॉटम पावरफुल नहीं है, इसके लिए मैं कह रहा था ये इतना अच्छा बॉटम नहीं बना। अच्छा वाला बॉटम वही रहता है जो इमीडिएटली बाउंस करके आ जाता है, यहाँ पे इतना पावरफुल नहीं हुआ। सो एंड कुछ रीज़न ऐसे खास नहीं है आज के तारीख में कि इतनी बड़ी रैली आने के लिए, बट स्टिल अब भी क्या होना है, हमें ध्यान नहीं देना है, हुआ अब आगे देखना है। अब देखो ये पैटर्न यहाँ से चालू हुआ था, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा ना, या फिर नीचे भी आएगा, नो इशू, बट इट हैज़ टू गो अबाउ 16400 टू कंप्लीट द पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर ये पैटर्न समझो यहाँ से जाके यहाँ से, इसके लिए मैंने कहा ना कल ही इधर नहीं जाना चाहिए। अब क्योंकि ये बन गया है पैटर्न, तो ये पूरी तरीके से ऊपर जाके फिर नीचे आना चाहिए, फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया या डबल बॉटम बन गया, और फिर नीचे जाने दो, फिर ऊपर जाएगा। ओके, तो अब रैली 16400 के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, वही स्ट्रेंथ दिखाता है कि रैली सस्टेन होगी एटलीस्ट 17300 तक। बट बीच में ही रैली अगर घूम गई तो समझ लो बहुत ज़्यादा ये सब बुल्स का पत्ता काट के मार्केट नीचे गिरेगा। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ 16400 कल आना ही चाहिए। इनफैक्ट आप पीछे के वीडियोस देखोगे, मैंने 16430 कहा था। अब यहाँ तक पे तो मुझे पता चल गया कि 16430 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब मैं उल्टा देखूंगा कि फिब रिट्रेसमेंट कहाँ तक इम्पॉर्टेंट लेवल्स है। ओके, मैं यहाँ पे उल्टा चेक करूँगा फिब रिट्रेसमेंट्स, तो देखो सेम बता रहा है यहाँ पे 16357, तो फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से एक बार मैं देख लेता हूँ ठीक से मैंने कनेक्ट किया है नहीं किया है। यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, तो आप देखोगे ना 368 के तो ऊपर जाना ही चाहिए। 32% रिट्रेस, 31.82 या ये जो 0.382 जो कहते हैं, ओके 38.2, तो यहाँ पे तो जाना ही है। ओके, मैक्सिमम अगर आप देखोगे इसके ऊपर अगर चला गया ना 61.8 के ऊपर, देन और ये ले लिया, तो यू हैव टू बी हैप्पी कि चलो ये अब डाउन साइड ख़त्म हो गया और अब अच्छा खासा अपसाइड आने वाला है, और अब जो भी होगा मार्केट साइडवेज में ज़्यादा जाएगा रादर देन डाउनवेज में। तो दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है, पहले तो क्या, तो 38.2 का 16368, और जो पावरफुल डाउनवर्ड रैली रहती है वो 16368 के पहले ही घूम जाएगी। तो यहाँ पे ही आपको समझना है कि देखो यहाँ पे भी आपको इंडिकेशन मिल रहा है 16368 के पीछे नीचे अगर रैली आई, नीचे चली गई 15800 के नीचे भी आई, ख़त्म, बहुत ज़्यादा डाउन आएगा। ओके, बट एट द सेम टाइम समझो ये रैली 16368 पे गई, ओके, उसके ऊपर चली गई, ओके 16430 ये नंबर याद रखना। ओके, बाद में वापस 16368 को सपोर्ट ले लिया, वापस ऊपर चली गई 61.82 के ऊपर, 17K के यहाँ पे आई, तो आप समझ लेना कि यस अब थोड़ा सा साइडवेज और फिर ऊपर मार्केट जाने के चांसेस है। तो यहाँ पे भी हमें दो तरीके से पता चल रहा है, एक तो फिबोनाची में 16368 इम्पॉर्टेंट लेवल है, 16432 डेली में भी इम्पॉर्टेंट लेवल है, बट मेरे हिसाब से 16432 क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न का ये बनता है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। एंड होप आपको ये कंसेप्ट मैंने डिटेल में समझाया रहेगा कि क्यों अभी भी हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनको कल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट 16430 तक रुकेगा,
बट मैं खुद भी पोर्टफोलियो इमीडिएटली एवरेज नहीं कर रहा हूँ, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। मुझे चाहिए कि 16,430 के ऊपर जाए, बाद में सस्टेन हो, बाद में 16,700। मेरे पास बहुत सारा पॉइंट्स अवेलेबल है, या बहुत आगे 1,500-2,000 की रैली आनी बाकी है, और उसके अगर समझो यहाँ से मूव हो गया तो 1,500-2,000 की, 3,000 की भी रैली आ सकती है आगे, क्योंकि वो मोमेंटम कैच किया है। तो मुझे स्टार्ट में ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है, तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा एवरेज करूँगा। बट जैसे ही मुझे 16,430 के ऊपर का कन्फर्मेशन मिलेगा, मैं एवरेज करूँगा। 16,700 का कन्फर्मेशन मिलेगा तो मैं अच्छी तरीके से एवरेज करूँगा। 17K पे मैं बहुत ज़्यादा एवरेज करूँगा। ओके, सो दिस इज़ माई टारगेट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब एक बार निफ्टी ट्रेडर्स भी देख लेते हैं। ओके, निफ्टी ट्रेडर्स, वाह, रॉक सॉलिड पुट डेवलप हो गया है, जो कि बहुत बहुत मुश्किल है एक ही दिन में इतना होना। 16,200 इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 16,500 इज सुपर सॉलिड। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 16,300 भी रॉक सॉलिड है, और कल मार्केट को ये सब तोड़ के 16,400 जाना है। तो देखते हैं क्या होता है। वेरी क्रूशियल और बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है कल का। इनफैक्ट 16,200 ही रेजिस्टेंस दिखा रहा है, और मार्केट 16,259 पे है। तो कल मार्केट को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, एंड वी आर हैप्पी, क्योंकि हमें टेंशन लेना ही नहीं है। मार्केट अगर स्ट्रांग है तो बिना बताए 16,400 पे जाएगा। मार्केट अगर वीक है 16,259 से नीचे आ जाएगा, 16K के भी नीचे आ जाएगा। हमें समझना है कि हम बच गए, हम अच्छा खासा अभी 15,300 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है? यस, 16,200 धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, सो और आप देखोगे यहाँ पे कोई कॉल राइटिंग नहीं आज कर रहा है, बहुत दूर के कर रहा है। तो इट इज़ शोइंग कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि 16,600 भी जा सकता है, बट ये गलत है मेरे हिसाब से। इतना ज़्यादा नहीं जा सकता है। दे कुड हैव इजीली यहाँ पे 16,500 पे लोगों ने राइट करना चाहिए था, बट ऑफकोर्स लोगों का अपना डिसीजन रहता है, अपना जजमेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का रहता है। सो ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। एक बार बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या हो रहा है, टच किया, नीचे गया ही नहीं, राइट, कल ही मैंने कहा था। और अब क्या लेवल आनी चाहिए? 34,007, इसके बीच में नहीं रुकना चाहिए। 34,740 के बीच में नहीं रुकना चाहिए। 34,200 का स्टॉप लॉस होगा, और स्ट्रेट अवे आपको 500 पॉइंट की रैली कल मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो वीकनेस है, वापस फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ फॉर बैंक निफ्टी, एंड होप यू लाइक दिस सेशन। अगर लाइक किया तो सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना, तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। Thanks a lot, and see you tomorrow in Intraday Live with again a fantastic intraday analysis. वापस ट्रेड करेंगे, वापस पैसा कल कमाएंगे। Thanks a lot and see you tomorrow.